2014ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एक ऐतिहासिक निवडणूक असेल। नवीनच निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मितीनंतर पहिलीच निवडणुकीसमोर आपण जात आहोत। या पालघर जिल्ह्यामध्ये पण गेले 25 वर्ष झाले निवडून 25 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा निवडून आले जितेंद्र ठाकूर नावाचे तरुण उमेदवाराने निवडणूक लढवली आणि प्रचंड बहुमताने निवडून आले आणि त्यानंतर गेल्या 25 वर्षांमध्ये त्यांनी वसई तालुका आणि आजूबाजूचा पालघर जिल्हा यामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये आपले पाय चांगले रोवले। वर्ष 2009 में चुने गए सांसद बलीराम जाधव, विधायक विलास तरे, क्षितिज ठाकुर जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ वसई विरार शहर महानगर पालिका के महानगर सेवकों ने तमाम प्रकार के फंड और प्रयास से मिले विशेष निधि के माध्यम से विगत चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करके क्षेत्र को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। वसई तालुका में सभी रोड लगभग पूरे हो गए, जो बाकी है थोड़े बहुत उनका काम चालू है। खास करके विरार हाईवे टू अरनाला, वसई के दोनों फाटे पिल्लर और सातिवली से लेके वसई गांव तक कंप्लीट हो गए। सोपारा हाईवे टू निर्मल काम चालू है तकरीबन 40 करोड़ का। नायगांव बापाना हाईवे तो नायगांव वेस्ट ओवरब्रिज के साथ उसका भी काम चालू हो गया है, टेंडर अलॉट हो गया है। उसके साथ साथ नायगांव से वाया भाईंदर रेलवे पैरेलर मुंबई जाने के लिए स्टूप कंपनी को अपॉइंट किया है MMRDA ने। उन्होंने प्राइमरी रिपोर्ट दिया है 700 करोड़ के आसपास खर्चे से वो ब्रिज बनने वाला है कि जिससे पूरे नायगांव वसई सोपारा मुंबई के लिए जो हाईवे से जाना पड़ता है उसके बजाय डायरेक्ट जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ब्रिजेस, विरार का ब्रिज कंप्लीट हो गया, ओवरब्रिज रेलवे ओवरब्रिज विरार का चालू है, सोपारा का चालू है, वसई का ऑलरेडी चालू है, उसको 4 लेनिंग का काम चालू है। रेलवे का जो भी प्रोसीजर है या जो ट्रेन एडजस्ट करके ब्रेकडाउन लेने का है वो लेने मिलने के बाद मिलेगा। और नायगांव का ब्रिज तो अभी ये जो 107 करोड़ का मैंने कहा हाईवे टू नायगांव वेस्ट उसमें वो ब्रिज के साथ है। तो सभी स्टेशनों पे ब्रिजेस हुए या हो रहे हैं। उसके साथ साथ विरार स्टेशन के नज़दीक का ब्रिज, विरार और सोपारा के बीच, सोपारा और वसई के अंदर का ब्रिज, ये सभी ब्रिजों का सर्वे हुआ रेलवे के साथ। और कॉरपोरेशन जो भी पैसा भरने का है कॉरपोरेशन के हिस्से का वो तैयार है। रेलवे ने सर्वे किया है, प्लान एस्टिमेट का काम चल रहा है। होपफुली वो भी ब्रिजेस मतलब ज़्यादा ब्रिजेस तो लोगों को शॉर्टकट से ईस्ट वेस्ट जाना रहना आसान हो उस हिसाब से वो भी ब्रिजेस का काम चालू प्रोसिजर चालू। एक मोठा रिंग रोड वसई तालुक्यातला तो करण्याचा आम्ही त्याचा आराखडा तयार केला, त्याचा सर्वे झालेला आहे। 40 मीटरचा रिंग रोड जो जवळजवळ 39 किलोमीटर होतो वसई तालुक्याभोवती फिरणारा तो रिंग रोड हा खूप मोठ्या मेहनतीने जो आम्ही तयार करायला घेतलेला आहे। मला खात्री आहे येत्या 5-7 वर्षामध्ये तो होईलच। मला वाटतं माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक अशी गावं होती तिथे रस्ते पोचवण्याचं काम जायशेत वैरीपोंडा याच्यामधील एक मोठा रस्ता जवळजवळ 8.5 कोटीचा हा रस्ता निर्माण करून 15 किलोमीटरपर्यंत हा रस्ता फॉरेस्टमधून करून त्या लोकांना एक चांगला दळणवळणाचं साधन निर्माण करून दिलं। 200 कोटीचा रस्त्यांसाठी निधी आणून प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये जिथे रस्ता पोचलेला नव्हता, ज्या पाड्यामध्ये, ज्या खेडेगावामध्ये, ज्या वाडीमध्ये, त्या गावामध्ये तिथे पोचवण्याचं काम एक चांगल्या पद्धतीने झालं। जवळजवळ आता 99% रस्त्याची कामं हे मतदारसंघामध्ये पूर्ण झालेली आहेत। मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री काम रोड और ब्रिजेस में हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल में ऑलरेडी पेट्रीट हॉस्पिटल वसई गांव में 60 बेड है। अभी नया जो MLA के स्पेशल फंड और वसई विरार कॉरपोरेशन दोनों ने मिलके जो हॉस्पिटल बनाया है सोपारा में उसका ओपनिंग हो गया। वो भी फुल्ली इक्विप्ड, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर चालू हो गई है लेकिन फुल्ली इक्विप्ड। उसके हिसाब से टेंडर निकाला था, वो टेंडर मशीनरी का आए नहीं कुछ कंपनी तो वापस वो रिकॉल हुआ है। उसका भी फुल फ्लेज एक अच्छा लोगों को सुविधा मिले उस हिसाब से 80 बेडेड हॉस्पिटल वो भी चालू हो गया है। उसके साथ साथ सब सेंटर टाइप के अलग अलग जगह पे जाके
24 सेंटर खोले कि उसमें से लोगों को हेल्थ केयर जो छोटी मोटी बीमारियां है, वैक्सीनेशन है, उस हिसाब से सब होगा। और डॉग बाइट, स्नेक बाइट जैसे जो 900, 1000, 1200 रुपये प्राइवेट में लेते हो, 50 रुपये में कॉरपोरेशन के माध्यम से चालू है। और उसके साथ साथ अलग अलग सुविधा, मतलब महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, उनके बच्चों को सीजरियन किसी का है तो उस हिसाब से, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है तो उसके खर्चे के लिए। इसके साथ साथ जो SC, OBC, ST इस कैटेगरी के, उनके लिए 600 प्लस 1500 अलग से भत्ता, इसी सब स्कीम कॉरपोरेशन के माध्यम से चालू हुई है। आज के तारीख में रिजर्वेशन आस्ते आस्ते हैंड ओवर होने लगा, मतलब सिडको ने कोई प्लॉट ही कब्जे में नहीं लिया था, अभी TDR या अन्य माध्यम से ये प्लॉट लेके, मतलब उसमें जो अलग अलग कोई हॉस्पिटल का होगा, स्कूल का होगा, कॉलेज का होगा, तो उस हिसाब से सब फैसिलिटी पैदा करने के हिसाब से कॉरपोरेशन काम कर रही है। और नेक्स्ट टारगेट वैसे में वो हॉस्पिटल बनाना है। दूसरे जो रिजर्वेशन की प्लॉट है उसके पीछे लगे, तो अच्छी हेल्थ केयर यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ साथ दोनों MLA विलास तरे और क्षितिज ठाकुर, इन्होंने हाईवे पे 100 बेडेड, मतलब हाईवे पे एक्सीडेंट या अन्य केसेस या आदिवासी समाज उधर ज़्यादा है तो उस हिसाब से 100 बेडेड हॉस्पिटल पास करा के लिए आए, उसका फाइनल मंजूरी भी आया है। अभी दोनों MLA ट्राई कर रहे हैं 200 बेडेड कैसा हॉस्पिटल होगी। जो डायलिसिस की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देखा जाए तो वसई विरार के हॉस्पिटलों में डायलिसिस के लिए पर ट्रीटमेंट 700 रुपये लिए जाते हैं, 700 या 750 रुपये लिए जाते हैं। परंतु ऐसे जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, ऐसे पेशेंट के लिए महानगर पालिका 350 रुपये पर सिटिंग, मतलब पर डायलिसिस ट्रीटमेंट महानगर पालिका 350 रुपये देती। तो मेरे हिसाब से आते कुछ सालों में हेल्थ केयर टॉप की वसई विरार कॉर्पोरेशन सबको देगी। जूनियर कॉलेज प्रवेश। वसई तालुक्यातल्या आणि परिसरामध्ये सर्वात मोठा दुसरा जटिल प्रश्न होता तो म्हणजे कॉलेजच्या प्रवेशाचा प्रश्न। आणि हितेंद्र ठाकूर यांनी एक स्वतः कॉलेज उभारलं, त्या कॉलेजमध्ये 30,000 विद्यार्थी आहेत, त्यामुळे वसई तालुका आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये कुठलाही विद्यार्थी कॉलेज प्रवेशाशिवाय राहत नाही। हे प्रचंड मोठं काम शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेलं आहे। त्यांच्या शिक्षण संस्थेमध्ये सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम, मेडिकल सोडून सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत। एक एज्युकेशनल हब हे वसई तालुक्यामध्ये झालेलं आहे। एजुकेशन में अलग अलग वसई विरार में ही 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, स्कूल के हिसाब से अलग अलग संस्था थे। हर संस्था को मदद करना, उनको परमिशन की प्रॉब्लम हो और कुछ हो, वसई तालुका का एजुकेशन, वसई तालुका के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है अच्छा एजुकेशन देते, कॉलेजेस अच्छे तरीके से काम कर रहे। प्राइमरी एजुकेशन पे भी जिला परिषद के स्कूल हैंडओवर कॉरपोरेशन करने के लिए पीछे लगी हुई है। गवर्नमेंट अब जिस दिन देगी तो उधर भी स्टैंडर्ड अप करने के हिसाब से काम करेंगे। आज की तारीख में वसई तालुका में कोई भी 11वीं में विदाउट एडमिशन रहता नहीं। जब दुनिया में बुम रहती है तो अपना विवाह कॉलेज है, वो सभी को अकोमोडेट करने को, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जूनियर कॉलेज है। और सीनियर कॉलेज भी गोवा बॉर्डर टू गुजरात बॉर्डर, मुंबई यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज चालू, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में 700 कॉलेजेस है, उसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज अपने कॉलेज में, उसमें इंजीनियरिंग है, MBA, MCA, फार्मास्यूटिकल है, पॉलिटेक्निक है, होटल मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, अप्लाइड आर्ट्स है, 11 टाइप के MSc है, 3 टाइप के MCOM। तो सभी स्ट्रीम में लगभग 40 के आसपास अलग अलग छोटे मोटे कोर्सेज अपने कॉलेज में चलाए जाते हैं। और दूसरा कोई इंस्टीट्यूट करते तो उसको भी हम पूरा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सब ने मिलके पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने तालुका को अपने तालुका नहीं, आजू बाजू के लोग, धानु तक, यहाँ से दहीसर से लेके धानु तक या विक्रमगढ़, जवार मुखाड़ा, यहाँ के भी लड़कियाँ आके रहते हैं, उन सभी को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, उनको चॉइसेस कैसे मिले, उस हिसाब से काम चलता है। उद्यान। वसई तालुका में कॉरपोरेशन के कब्जे में जो गार्डन है, उन सभी का अपग्रेडेशन, मतलब ओपन जिम से लेके सीनियर सिटीजन के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, जॉगिंग ट्रैक, जो सभी डेवलप, मतलब जितने है और जितने आ रहे हैं वो प्रायोरिटी से डेवलप किए जाए और अच्छे तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। तालाब एवं तरल तालाब। लेक्स में
जो भी तालाब छोटे मोटे बड़े है, वो विरार का हो, वसई का हो, वसई गांव में तालाब जिधर जिधर चांसेस है, मतलब वो तालाब जॉगिंग ट्रैक के साथ या उसमें जगह है तालाब के बाजू में, गणेश विसर्जन हो, छठ पूजा हो, दुर्गा विसर्जन हो, ऐसे अलग अलग इंतजाम करके सभी जगह पे उनके हिसाब से भी काम चल रहा है। स्विमिंग पूल बनाए हैं, 2-3 स्विमिंग पूल ऑलरेडी हुए हैं। अभी वसई का दाम तालाब पे नए से एक अच्छा स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स क्लब, जॉगिंग ट्रैक वो हुआ है। अभी लेक के इसमें अपने दोनों एमएलए ने विलास तरे और क्षितिज खास करके इस काम में कि निर्मल का लेक सबसे बड़ा तालुका का लेक, उसमें लगभग 12 करोड़ रुपया खर्चा करके जॉगिंग ट्रैक और अन्य फैसिलिटी, फाउंटेन से लेके सब, बोटिंग ये वो करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से चेन ऑफ लेक लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल ये डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा रहे हैं हम कि उसमें से 100 करोड़ आके ये जो पूरे लेक है प्रिजर्व होके अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल लोग, मतलब उसके पानी का भी करें और उसके साथ साथ एक लोगों को अच्छी फैसिलिटी उधर, मतलब घूमने की, बैठने की, बच्चों को खेलने की, इस हिसाब से सब जगह काम चल रहा है। पाण्याचा प्रश्न वसई तालुक्यामध्ये प्रचंड बिकट असा प्रसंग होता। टँकरद्वारे पाणी मिळत होतं आणि त्यावेळेला प्रचंड असंतोष होता। हितेंद्र ठाकूर निवडून आल्यानंतर 2 पाण्याच्या योजना आल्या। वाटर सप्लाई जब मैं एमएलए बना था तो 4 एमएलडी बोले तो 40 लाख लीटर पानी वसई तालुका में आता था, तो उसके बाद उसको इम्प्रूव करके और 60 लाख 6 एमएलडी पानी बढ़ाया। उसके बाद पेल्लार डैम पे, उसके बाद 42 करोड़ की उसगांव स्कीम हो गई, उसमें से 20 एमएलडी पानी आ गया, तो वो 20 एमएलडी। उसके बाद तुरिया बना 100 एमएलडी का। आज के तारीख में लगभग 135, 40, 45 एमएलडी इतना पानी, मतलब मैं एमएलए बनने से पहले जितना पानी था उससे 35-40 गुना पानी यहाँ पे आने लगा। 35-40 गुना पानी आने के बावजूद बढ़ती हुई बस्ती ध्यान में रखते हुए हमने सूर्या फेज 2 चालू किया है। उसका आते 6-8 महीने में पानी आ जाएगा, सूर्या फेज 2, जिसमें 296 करोड़ की वो स्कीम है। उसमें अपने दोनों एमएलए विलास तरे और क्षितिज ठाकुर, इन्होंने 134 करोड़ 50 लाख गवर्नमेंट से ग्रांट ला की थी। मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा खर्चा कॉरपोरेशन को करना है, बाकी आधा पैसा गवर्नमेंट से आया। उसके साथ साथ सुसरी करके एक डैम है 400 करोड़ का, उसके लिए उसके सर्वे, एक्विजिशन, वो प्राइमरी बेसिस पे 16 करोड़ रुपया दिया हुआ है हमने। उसका सर्वे और चल रहा है। कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन वो हो जाएगा, उसको थोड़ा टाइम जाएगा। देहर जी करके एक डैम है, उस डैम के लिए 150 करोड़ का एक चेक फॉरेस्ट का एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू भरने के लिए 150 करोड़ का चेक दिया कि वो डैम गवर्नमेंट कर नहीं सकती, क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट में बैकलॉग नहीं है पानी का, तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, तो कॉरपोरेशन किया। हम लोगों ने मीटिंग ली, ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो इरिगेशन मिनिस्टर है उनसे मीटिंग की, और उस मीटिंग में कॉरपोरेशन पैसा देते इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाएगी, तो लगभग 500-600 करोड़ के खर्चे वाला वो डैम भी लिया है। उसमें से 400-450 एमएलडी पानी मिलेगा, सुसरी से 300 एमएलडी पानी मिलेगा, और उसके साथ साथ सूर्या में से एमएमआरडीए ने जो पानी रिजर्व करके रखा है उसमें से 185 एमएलडी, मतलब आज जो 14-15 करोड़ लीटर पानी आता है 140-50 एमएलडी, वो लगभग जाएगा 1000-1200 एमएलडी, मतलब 100 एमएलडी तो अभी बढ़ रहा है 6-8 महीने में, तो लगभग ऑलमोस्ट 80% पानी बढ़ेगा जो आज तालुका में उसका। तो और इसके साथ साथ देहर जी पे पिंजाल है, वैतरणा है और देहर जी, इसकी जो क्रीक है उस पे 22 डैम, चेक डैम डाल के उधर से पानी, मतलब वो एक 101 एमएलडी, 50-100 एमएलडी पानी बढ़ेगा, तो 1000-1200-1400 एमएलडी पानी आते 5-7 साल में वसई तालुका को मिलेगा, जो अगले 30-40 सालों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सुरंगी गटर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी प्रोजेक्ट चालू है, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो अभी पानी भरना जो डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से दूसरे जो प्रॉब्लम आते हैं, तो एसटीपी गवर्नमेंट के सैटेलाइट सिटी के अंडर अंडरग्राउंड ड्रेनेज, और उसके साथ साथ अलग अलग जगह पे एसटीपी, वो एसटीपी से जो साफ सुथरा पानी मिलेगा वो हम गार्डन को दे सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, मतलब पीने के सिवाय दूसरे जो अलग अलग चीज़ें। तो ये जो पानी
हमारा ड्रेनेज के माध्यम से जाना है वो भी वापस फिल्टर होके के इंडस्ट्रियल यूज, गार्डन यूज या अन्य यूज के लिए वापर सकते हैं। तो वो भी पानी जो आज का तारीख में खेतीबाड़ी में पानी वापरते हैं, तो ये पानी अगर उतर गया तो वो पानी भी ऑटोमेटिक कंजम्पशन कम होगा पीने के पानी का, और वो लोगों को ज़्यादा सहूलत मिलेगी। रेलवे अपने MP बलिराम जी यादव उन्होंने धानु लोकल मतलब पवन कुमार जी बंसल उनके अच्छे मित्र थे, तो उनके पीछे लग के पूरा फॉलोअप रख के वो चालू की। उसके साथ साथ जो लंबे जाने वाली साउथ या नॉर्थ में वो ट्रेन को ज़्यादा में ज़्यादा इस एरिया में वसई पालघर दानू में कैसे स्टॉप मिले, लोगों की सुविधा हुए, लोकल के बारे में ये सब फॉलोअप रख के वो किया। जवाहर नासिक रेलवे का सर्वे पूरा हुआ, अन्य जो रेलवे से जुड़े प्रश्न उनका पूरा फॉलोअप करके अच्छे तरीके से काम किया है। परिवहन ट्रांसपोर्ट में कॉरपोरेशन ने पहले ही साल बस सर्विस 1 साल में बॉडी आती, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में दूसरे किसी कॉरपोरेशन ने इतने शॉर्ट पीरियड में चालू नहीं किया। आज लगभग 32 रूट पे 119 बस चल रही है। दोनों MLA ने 193 करोड़ का 346 बसेस प्लस IT प्लस डेपो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रपोजल भेजा फॉलोअप करके, और उधर बलिराम जी यादव MP थे, उन्होंने पूरा फॉलोअप करके वो स्कीम सैंक्शन करके लाया। तो आज के 119 बस और वो 346 बसेस ये ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को सहूलत दे सकते हैं। उसमें श्रीनाथ जी जयपुर उदयपुर जैसे मतलब वाया गुजरात सूरत बड़ौदा अहमदाबाद मतलब इधर से जाते वक्त उन लोगों का इंतज़ाम होगा। गोवा तक कोकण जो वाया पुणे कोल्हापुर सातारा, सातारा कोल्हापुर और यहाँ से रायगढ़ रत्नागिरी से बाद में औरंगाबाद नासिक शिरडी, ये जो सब रूट है ये भी प्रपोज किया है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पास सैंक्शन के लिए भेजे। तो ये रूट अगर गवर्नमेंट सैंक्शन करती है मतलब कॉरपोरेशन ने तो उनके जनरल काउंसिल में पास किया, तो यहाँ पे रहने वाले आजू बाजू के स्टेट के लोगों को भी एक अच्छी सहूलत होगी। जो ट्रेन पे डिपेंड है उसके बजाय अलग अलग जगह पे जाने वाले वो बस से भी कम रेट में मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट के रेट में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जल यातायात वाटर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से नायगांव से वसई हाईवे घूम के लगभग जो 45 किलोमीटर का ट्रैफिक के हिसाब से डिपेंड ट्रैफिक पे वो 10 मिनट में भाईंदर या घोड़बंदर मतलब हाईवे पे 10-15 मिनट में विद कार मोटरसाइकिल या जो भी छोटी मोटी जो गोवा में जिस हिसाब से वाटर ट्रांसपोर्ट चलता है तो भाईंदर को और घोड़बंदर ब्रिज हाईवे पे तो आराम से लोग रिजनेबल रेट में मतलब सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जा सकते हैं। सुबह मछुआरों को जाना या पूरा सर्कल मार के जाना उसके बजाय मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसिलिटी वहाँ पे होगा। वैसे ही यहाँ विरार मारंबल में से तो सफाला के लोग भी आज उनको भी 1.5-2 घंटा मतलब समुद्र के जो मैंने कहा मथाना